बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस वीडियो, जिसमें हमें दो एंगल यानी कि अल्फ़ा और गैमा और थर्ड साइड गिवन है। अगर कभी भी ट्राइंगल विदाउट राइट एंगल हो यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, सादी ट्राइंगल हो और दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो इस टर्म में क्वेश्चन में सीखते हैं। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, स्ट्रैटेजी हमारे पास सिंपल थी। सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ किया करेंगे, उसके बाद अगर दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो तो हमने सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 फार्मूला यूज़ करके थर्ड एंगल फाइंड करना होता है स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हुए हम साइड्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। हमारी अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर ट्राइंगल होती है, देखते हैं। तो ये आपने सिंपल सी पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है और ध्यान रखना है कि कोई एंगल 90 का ना हो। उसके बाद आपने ए, बी और सी अपनी मर्ज़ी से लिख लेना है कॉर्नर पॉइंट्स पर। ए के सामने वाला एंगल अल्फ़ा, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गैमा होगा। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी। उसके बाद हम लिख देंगे कि बी हमें पता है 125 है। दो साइड्स हैं हमारे पास ए और सी जिनकी हमने वैल्यू निकालनी है, और अल्फ़ा और गैमा पता है। अल्फ़ा 53 है, गैमा 53 है, अल्फ़ा 47 है और बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि थर्ड एंगल और दो साइड्स आपने निकालनी है। तो सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 180, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब आपने बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा एक तरफ बाकी दोनों एक तरफ आ जाएंगे। 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। 180 में लिखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू जो कि है 47, उसके बाद लिखेंगे गैमा की वैल्यू जो है 53। अब हम इसके ऊपर डिग्री का सिंबल डालते चलेंगे क्योंकि ये डिग्री में है। अगर डिग्री और मिनट्स में आ जाए, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा उसमें क्या था, आपके पास डिग्री और मिनट पे था, तो ऊपर ये लिखना ज़रूरी होता है। अगर सिंपल हो, सारे के सारे डिग्रीज में ही हो, तो आप सिंपल लिख कर भी 180 माइनस 47 माइनस 53 लिख कर भी कर सकते हैं। तो ये 80 डिग्री इसका आंसर आता है। तो जो बीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 80 डिग्री। अब थर्ड एंगल आपने निकाल लिया, अब दो साइड्स रहेगी ए और सी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ साइन, दरमियान में लगाएंगे लाइन, क्योंकि एक साइड पर हम ए की वैल्यू और दूसरी साइड पर हम सी की वैल्यू निकालेंगे। तो लॉ ऑफ साइन कहता है ए बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा। क्योंकि हमने ए की वैल्यू निकालनी है तो ए एक तरफ रखेंगे, साइन अल्फ़ा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बी भी पता है हमें, साइन अल्फ़ा भी पता है, साइन बीटा भी हमें पता है। तो बी की जगह पर बी की वैल्यू लिख देंगे 125। साइन अल्फ़ा की जगह पर साइन, ऐसे ही अल्फ़ा की जगह पर वो एंगल जो गिवन है आपको 47 एंगल आ जाएगा आपके पास। बीटा की जगह पर जो आपने एंगल फाइंड किया है बीटा, वो आ जाएगा 80। ऊपर आप डिग्री का सिंबल डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर पर लिखेंगे इसको और आंसर निकाल लेंगे। फ्रैक्शन का बटन प्रेस करेंगे, 1 to 5 साइन 47। कैलकुलेटर को आपने डिग्री में रखना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं रीसेट कर लेता हूँ, शिफ्ट 9 3 इक्वल और AC। तो रीसेट करके भी आप करेंगे तो तब भी आपके पास आंसर इसका सही आ जाएगा 47, और नीचे लिखा साइन 180 ब्रैकेट क्लोज की। तो ये कहता है मैथ्स एरर, सॉरी, यहाँ पर साइन 180 नहीं था बल्कि क्या था, साइन 80 था। तो साइन 80 लिखने पर ये 92.82 आ जाता है। तो इसको हम 92.8 लिख सकते हैं, 92.8 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। अगर राउंड ऑफ करें 93 भी कह सकते हैं, लेकिन 92.8 इसका बेहतरीन आंसर है। इसी तरह अब हम इसको लॉ ऑफ साइन को दोबारा से यूज़ करेंगे, क्योंकि बी की वैल्यू हमें गिवन है। बी की वैल्यू क्या है, गिवन है। तो हम इसको इतना हिस्सा यूज़ करते हैं, बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा। यहाँ से सी की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी साइन गैमा और नीचे आ जाएगा साइन बीटा। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 125 साइन गैमा जो सा है वो 53 डिग्री है,
और जो बीटा है वो है साइन 80 डिग्री। तो अब ये कैलकुलेटर पर लिखेंगे सारे का सारा, तो क्योंकि बाकी सारा लिखा हुआ है सेम है, जस्ट ये 47 की जगह पर क्या आ रहा है 53 आ रहा है। 53 लिखते हैं, इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो ये 101.3 आ रहा है, तो उसको सिर्फ इतना लिख देंगे 101.3। अब मैंने डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट लिखा, रीज़न क्या था, क्योंकि जो साइड आपको बी गिवन है वो सिंपल है 125। क्या गिवन है 125, डेसिमल के बाद कुछ नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि यहाँ पर भी जो हम लिखें उसको डेसिमल के बाद कुछ भी ना लिखें, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 0.8 है। तो यहाँ पर अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये बन जाता है, अगर डेसिमल के बाद ना लिखूँ, जिस तरह क्वेश्चन की फॉर्म थी वही लिखें, तो ये 92.8 है, राउंड ऑफ करूँ तो ये बन जाएगा 93। ठीक है, इसी तरह ये भी डेसिमल के बाद 3 है तो ये बन जाता है 101। और कैलकुलेटर से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता था। देखो कैसे करना है कैलकुलेटर से, शिफ्ट मेन्यू, नंबर फॉर्मेट यानी कि 3, फिक्स यानी कि 1 और 0 प्रेस करने पर तो इसका आंसर क्या आता है 101। जबकि इससे जो पहले किया है हमने, एक मिनट, इसका आंसर आया 101, यहाँ से ऊपर गए तो 47 था, तो इसका आंसर क्या आ रहा है फिक्स के बाद 93। ठीक है, तो ये 92.8 के बजाय अगर हम फिक्स कर लें तो राउंड ऑफ होकर 93 देगा। तो यहाँ पर राउंड ऑफ के रूल्स अप्लाई होते हैं, जिस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है उसी फॉर्म में आप आंसर निकालते हैं। क्योंकि बी में डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद अगर हम कुछ भी ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर डेसिमल, जिस तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद आपको जो सी की वैल्यू है वो 1 प्लेस तक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, सी में जो वैल्यू है वो है 16.1। डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आंसर में भी हम कोशिश करेंगे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट आए, और कैलकुलेटर को हम फिक्स कर लेंगे डेसिमल के बाद एक डिजिट तक जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रैटजी, आंसर जो आप निकालते हैं वो ठीक होता है, उसमें गलती नहीं होती। जस्ट ये है कि हम कैलकुलेटर को क्योंकि फिक्स नहीं करते, इस वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, 2 एंगल्स और एक साइड आपको गिवन है। सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाएंगे, फिर क्योंकि 2 एंगल और एक साइड गिवन है तो थर्ड एंगल फाइंड करेंगे, और उसके बाद लॉ ऑफ साइन से आप इसको साइड्स निकालेंगे, रिमेनिंग साइड्स। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल बनाने के लिए हमारी मर्जी होती है, जहाँ मर्जी पर ABC लिखें। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ट्राइंगल ड्रा करने के बाद अपनी मर्जी से A, B और C लिखेंगे, लेकिन उसके बाद A के सामने वाला एंगल अल्फा, B के सामने वाला बीटा और C के सामने वाला गैमा। A के सामने वाली साइड स्मॉल a, बीटा, B के सामने वाली साइड स्मॉल b और C के सामने वाली साइड स्मॉल c होगी। उसके बाद हम लिखेंगे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। पहला फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अगर आप देखें तो आपको C की वैल्यू पता है 16.1 है, A फाइंड करना है, B फाइंड करना है, अल्फा और गैमा पता है, बीटा का एंगल आपको नहीं पता, तो यहाँ पर हमने बीटा निकालना है। बीटा की वैल्यू बनती है 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, तो 180 डिग्री ऊपर डाल देंगे माइनस अल्फा, अल्फा है 42 डिग्री 45 मिनट्स, जबकि जो गैमा है आपके पास वो है 74 डिग्री 32 मिनट्स। लिखेंगे, अब इसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे हम 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री 45, दोबारा से ये बटन प्रेस करेंगे मिनट के लिए, आगे 74 डिग्री और फिर लास्ट में है 32 मिनट्स। लिख दिया कैलकुलेटर पर। इक्वल का बटन प्रेस करने पर ये 62 डिग्री 43 मिनट्स आता है, तो बीटा का एंगल आ गया आपके पास 62 डिग्री 43 मिनट्स। बीटा निकालने के बाद हमने साइड निकालनी है। कौन कौन सी साइड निकालनी है? हमने ए और बी साइड जो सी है निकालनी है। तो अब ए साइड के लिए हम लॉ ऑफ साइन किस तरह यूज़ करेंगे? अगर आप लॉ ऑफ साइन देखें, क्योंकि हमें गिवन साइड कौन सी है? सी है, तो ये लॉ ऑफ साइन है ए बाय साइन अल्फा, बी बाय साइन बीटा, सी बाय साइन गैमा।
ए निकालने के लिए हम यहाँ पर उंगली रख लेंगे तो लिखेंगे ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा, क्योंकि अल्फा भी पता है, गैमा भी पता है और सी भी पता है, तो ए निकाल सकते हैं। इसी तरह बी निकालने के लिए सिर्फ इतना लिखेंगे बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लिखेंगे लॉ ऑफ साइन का, दरमियान में पार्टीशन कर लेंगे, एक साइड पर लॉ ऑफ साइन के लिए ए की वैल्यू के लिए करेंगे। तो ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा। यहाँ से ए का फार्मूला बनता है सी साइन अल्फा बाय साइन गैमा, जबकि अगर इतना फार्मूला यूज करें बी बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय साइन गैमा, तो हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या बनती है साइन बीटा बाय साइन गैमा। अब ए सी की वैल्यू आपको पता है 16.1 है, साइन अल्फा, अल्फा गिवन था 42 डिग्री 45 मिनट्स, नीचे आएगा साइन गैमा, गैमा भी गिवन है 74 डिग्री 32 मिनट्स। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, सी की जगह पर सी की वैल्यू 16.1, साइन बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू जो कि क्या निकाली है आपने 62 डिग्री 43 मिनट्स, और नीचे आएगा साइन, आगे गैमा की जगह पर गैमा की जो वैल्यू है 74 डिग्री 32 मिनट्स जो गिवन थी आपको, गैमा अल्फा और इसी तरह बीटा आपने यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद आप क्योंकि देखेंगे कि जो सी की वैल्यू है वो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक है, तो हमें जो यहाँ पर आंसर्स चाहिए वो भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक चाहिए, तो हम कैलकुलेटर को फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे देखें, शिफ्ट, सिंपल देखें, शिफ्ट मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद नंबर फॉर्मेट यानी कि 3 प्रेस करेंगे, फिर 1 का बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पर कहता है फिक्स करें 0 से 9 तक, तो आपने 1 प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है 16.1 साइन 42 डिग्री 45 मिनट्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, नीचे आएगा साइन 74 डिग्री 32 मिनट्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये ए की वैल्यू आएगी 11.3, और ये डेसिमल के बाद एक डिजिट ही देगा क्योंकि कैलकुलेटर से आपने फिक्स कर लिया है और ये राउंड ऑफ करके दे रहा है। इसी तरह यहाँ पर आपने बाकी तो 16 और 74 32 सेम है, सिर्फ यहाँ पर ये ऊपर वाला चेंज है, तो ये वाला बटन प्रेस करके आप वापस आ जाएंगे और यहाँ पर ये वैल्यूज चेंज कर देंगे 62 डिग्री 43 मिनट्स, इक्वल का बटन प्रेस करने पर 14.8 आता है, तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14.8। क्योंकि जो साइड आपको सी गिवन थी वो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक थी, तो यहाँ पर भी जो हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं वो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हैं, और यही दोनों वैल्यूज़ पीछे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली एक्यूरेट आंसर्स आपके पास आ गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन था, 2 एंगल्स और एक साइड गिवन थी, पहले आपने थर्ड एंगल फाइंड किया, उसके बाद लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हुए आपने अननोन साइड निकाली, और कैलकुलेटर को फिक्स करते हुए डेसिमल के बाद जहाँ तक आंसर चाहिए तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।